श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो 18 सितंबर गुरुवार ये दिन आप सभी लोग जानते हो कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये जो 18 सितंबर गुरुवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि पड़ रही है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो ये श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि सबसे बड़ी और विशेष द्वादशी तिथि है महाराज। श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का बड़ा महत्व होता है, जैसे कि 18 सितंबर गुरुवार श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि पितृपक्ष और श्राद्ध में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो स्वयं हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि महाराज जी 18 सितंबर गुरुवार श्राद्ध द्वादशी तिथि के दिन ये 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि द्वादशी तिथि का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल मात्र 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, प्रदोष काल के समय या फिर सुबह के समय, यह संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में यदि हम एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो इस दीपक की रोशनी हमारे पितरों तक जाती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। उससे हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक को करना है 18 सितंबर गुरुवार और पितृपक्ष की द्वादशी तिथि। देखिए, इन दोनों योग बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आपको गुरुवार की द्वादशी तिथि के दिन अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। जैसे कि श्राद्ध की द्वादशी तिथि और यह महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 18 सितंबर गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के दिन 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकनें आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृ शक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है और इस पावन पर्व पर द्वादशी तिथि पड़ रही है। तो यदि आप यह उपाय द्वादशी तिथि वाले दिन करते हैं तो इसका 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, द्वादशी तिथि की घड़ी में यह उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर तारेगा कि नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुण्य सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले,
है कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक वाला उपाय है। तो आपको कल इस श्रद्धा पक्ष की द्वादशी तिथि पर इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य आपकी के लिए बात करने के लिए इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य मात्राएं बहनें रहती हैं जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है। महाराज और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक। तो उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग